पूर्व प्रसंग में अयम वै रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति, यहाँ तक के भाग को प्रवचन भयो। और कारिकान में कुछ पीछे की 2-3 कारिकाएं रह जाती थी, या सु संपूर्ण प्रारंभ सु लेके फिर एक वक्त संक्षिप्त में कारिकार्थ, और वो पीछे को भाग जो नई विवरण भयो तो वापे थोड़ो विस्तार करके भी, बाकी या प्रकार सु कारिकार्थ और यहाँ तक के भाग को पूर्व प्रसंग में व्याख्यान हो चुके। अब वो पहले दिन हम साधारण श्लोकार्थ करें हैं, फिर दूसरे दिन जो है वो सुबोधिनी लेके व्याख्या करें हैं। ये हमारे नियमानुसार पहले दिन श्लोकार्थ पे जो कुछ स्वतंत्र कल्पनाएं भी हों वे सब कह दें हैं, पीछे जो है वो या प्रकार से जो है वो हम कहें, तदन वही रीति को अनुसरण करके आगे को व्याख्यान जो है वो आरंभ कर रहे हैं। जा बखत श्री नंदराय जी ने ये विनती करी कि त्वं ही ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि बालयोर अनयो। आप जो है वो ब्रह्मवेत्ता में परम श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, और भी अनेक प्रकार से आपकी योग्यता है, वो सब हम कल परसों में बहुत कह चुके हैं। अतः आप इन बच्चों को जो है वो संस्कार करो, नामकरण संस्कार आप करो, और वो भी स्वस्ति वाचन पूर्वक करो, क्योंकि आप जैसे ब्रह्मवेत्ता के मुख के वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकेंगे, और आप जो है वो यदि इनको वा प्रकार से आशीर्वाद दे के या कर्म को आरंभ करोगे, मंगल कर्म को, तो अवश्य निर्विघ्न परिसमाप्त होएगो, ये बात निश्चित है। या सु वो तो आगे के श्लोकन में आवेगो, पर पहले तो उनने खाली इतना ही कहो कि संस्कारान कर्तुमर्हसि। या श्लोक में स्वस्ति वाचन की बात नहीं, पहले में तो इतना ही कहो कि आप ब्रह्मवेत्तान में श्रेष्ठ हो, और आप ब्रह्मवेत्तान में श्रेष्ठ हुए सु इन बच्चों को आप जो है वो संस्कार करो, वो सब आनंद से हो जाएगा, आप करो। वही बखत इनकी ये उत्कट भक्ति पूर्वक प्रार्थना है कि नहीं, यह बात को और दृढ़ निश्चय करने के लिए और भी कुछ वाटिकाने जनानो जो है वो आवश्यक हतो, उन आवश्यक जो और भी बातें जनावे की हती, उन सब बातन को लेके गर्गाचार्य जी ने वहां कहनो आरंभ किया। क्या कहनो आरंभ किया कि तुमको ये खबर है कि नहीं कि मैं यादवन को पुरोहित हूं, और ये बात कोई छुपी भई बात हो यो नहीं, आखी दुनिया जाने है कि मैं यादवन को पुरोहित हूं। अब मैं जो आपको जो है वो नामकरण संस्कार करूंगा, तो मेरे किए भय नामकरण संस्कार से आपके जो पुत्र हैं उन पुत्र को वे देवकी सुत जो है वो समझेंगे, वो देवकी सुत जो है वो समझेंगे। उन्हें कि ऐसे कैसे समझ लेंगे देवकी सुत, ऐसे कैसे समझ लेंगे? तो कि ऐसे समझ लेंगे कि तुम्हारा और वसुदेव जी को बड़ो सख्य है, दूसरों केवल सख्य हो इतनी बात नहीं है, पर वो जो है वो देवकी जी की जो कुमारी है वाने का कहे हो जाते, अरे मोकू मारने से का होएगो, तेरो शत्रु तो पैदा हो गयो है, तू बेकार मोकू मार के जो है वो क्या करेगो। ये वाणी को और जो पहली जो आकाशवाणी भई के अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा, वो 8वां गर्भ जो है वो मारेगो, ये पहली वाणी छोड़ी न तो कंस के हाथ से मरी, क्योंकि वो योग माया देवी है, और न वो कंस को मार भी गई लक्ष्मी ने। यदि कंस को वो मार के गई होती तो फिर कोई विचार करने की बात ही नहीं होती, पर वाने मारो भी नहीं, तो कंस भी ये सोचेगो कि ये यदि जो अष्टम गर्भ होता तो ये वो को मारती। अरे मारती नहीं मारती, पीछे कौन मैं मारतो कि वो मारती, ये बात तो पीछे, पर वाने तो मेरे सामने कछु एक थप्पड़ भी तो नहीं उठाई, खाली मेरे धूड़ मारना किए कि किम मया हतया मंद,
हे मूर्खा तू मोकू मार के का करे, यो वाके धूड़ माजना मात्र किए, बाकी वाने तो एक थप्पड़ तक तो उठाई नहीं। एक थप्पड़ भी जो उठाई होती तब तो कंस को बहम भी आतो कि हाँ भाई ये भी हो सके, पर वाने तो एक थप्पड़ तक नहीं उठाई, न तो वाने मोकू कछु भी मारने को प्रयास कियो और न वो मेरे हाथ से मरी। पर वो जाते वक्त यूं कह गई कि मोकू मारवा सुखा है, वो तेरो शत्रु तो 8वां गर्भ तो पैदा हो गयो। अब वो इन दोनों वाणी इनकी एकार्थता, अथवा तो जो माने कही कि तेरो मारने वालों तो पैदा हो गए हो, या वाणी और ये संस्कार मैं कराऊं, इन दोनों की एकार्थता लेके यदि जो कंस विचार करे तो वाकू शंका आई जाएगी, और वाकू शंका आ जावे सु वो जो है वो फिर यहाँ निश्चित आवेगो, और निश्चित आके जो है वो फिर कोई न कोई को मार कूट करेगो। वो ये हंता, ये जो है वो साफ साफ आगता शंका, वो आगता शंक होके कोई न कोई को मारे बिना रहेगो नहीं। और जो आने कोई को भी अपन में सु मारे तो तरही तन्नो अनया भवे, वो हमारे लिए सभी के लिए एक बड़ो भारी जो है वो अन्यायवत हो जाएगो। यासु जो है वो तुम मेरे हाथ से संस्कार नहीं कराओ तो वसुदेव जी, अरे नंदराय जी बहुत अच्छो काम करो, तुमको मेरे प्रति श्रद्धा है, आदर है, परमादर है, तुमने अधोक्षज दिया, मेरो अर्चन कियो है, यासु बढ़ के और मेरो आदर तुम का करो, तुम मोको ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ मानो हो, सब बात है, होने पर भी ये काम मत करो, क्योंकि है वो तुम्हारो सुत और वह तुम्हारे सुत को वो देव की सुत समझ बैठे। ये ते सुतन देव की सुतम, वो क्यों मान लेगो कि रात को जो है वो बदला बदली कछु हो गई है, कोई जबरदस्त चाल चली गई है, वो सब जो है वो एक तो तुम्हारी और उनकी मित्रता, और फिर वो देव की दारिका ने जो है वो सब जो वचन कहे वो सब बातन को, और ये सब मेरे संस्कार, और क्योंकि मैं यदुन को सुप्रसिद्ध आचार्य हूँ, दूसरे कोई को मैं कर्म कराऊं नहीं हूँ, अतएव इन सब कारणन सबन को लेके मिलमा जा वक्त विचार होएगो, वह वक्त बड़ी भारी गड़बड़ हो जाएगी, वह को पूरो बहम हो जाएगो, वो आई धरेगो, और आ धर के जो है वो कोई न कोई को मारे कूट्यो, तो ये अपने सबन के लिए महान अन्याय हो जाएगा। या प्रकार से श्री नंदराय जी ने भी बड़ा सुंदर जवाब दियो कि जरूरत नहीं है मोकू कोई के भी सामने प्रसिद्ध करने की, खाली आप, मैं और जो है वो बस यशोदा जी और बच्चा है, सब बैठे हैं, रोहिणी जी और सब बच्चा है, और बस अपने इतने ही आदमी इनके बीच में सब कुछ आप जो है वो स्वस्ति वाचन तो पहले करो, या में जो है वो स्वस्ति और जो है वो निर्विघ्नता और सबको जो है वो हो जाए आशीर्वाद, वो करके और जो है वो आप ये नामकरण संस्कार करो। मुकु तो आपके हाथ से इन बच्चों को नामकरण संस्कार कराने को आग्रह है, मेरे कोई प्रसिद्धि नहीं करनी, उत्सव नहीं करनी, बाजा नहीं बजवाने, 1000 आदमी इनको इकट्ठे नहीं करने, केवल आपके मुख से इनको जो है वो स्वस्ति वाचन पूर्वक ये द्विजाति संस्कार हो जाए, यही को मैं आग्रही हूँ। और स्वस्ति वाचन आपको भयो तो वो कभी मिथ्या होएगो नहीं। जब वहां आयुष्मते स्वस्ति आपने कह दियो, कर्म रुध्यताम ये कह दियो, फिर वाटिका ने जो है वो कोई विघ्न आने वालों नहीं है, हैं? कर्मणः रुद्धिम भवंतो ब्रुवंतु कर्म रुध्यताम, यो जा भयो आपके मोड़े सु, फिर जो है वो कोई हरकत नहीं आवेगी। अतएव आप ये काम करो। ऐसी सुंदर प्रार्थना करी कि अब देख लियो कि इनको उत्कट भक्तिपूर्वक आग्रह है, और ये कोई भी जो है वो या मैं अपनी कोई प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा या लोभ सु, या तो कोई भी जो है वो सब लोगन को खुश करने या भावना सु कोई बड़ो भारी हल्ला गुल्ला मचा के काम करना चाहे हैं, अब इनको मैं ना कैसे कह सकूं। तब जो है वो उनने कही कि अच्छा ये सब भाग, और फिर बलदेव जी को नाम श्री राम ये नाम रखो गयो, और बलाधिक्यात बलम विदुहु, बल भी नाम रखो गयो। तो ये जो है वो यहाँ तक की कथा कल सीधे श्लोकार्थ सु जो कही थी वाई को थोड़ो सो फिर पूर्वोच्चारण, पूर्व प्रसंग को जो है उच्चारण कर दिया। आज
थोड़ा सा सुबोधिनी जी के पंक्ति को भी देख लें। तत्र गर्गो गुप्ततये तत्कर्तव्यमिति साक्षात् तथोक्ते ग्रामीणत्वान् न मंस्यते इति वैदिके कर्मणि असुराणां ज्ञानम् अयुक्तम् यद्वेदमुच्चैर्यज्ञेन चरामः तन्नो असुराः पाप्मानुविदन्ति उपांशु उपसदाचरामः इत्यादि श्रुतिन को या ठिकाने आचार्य ने दी है। कई क्या कही कि जो है वो ये गुप्ततया ये सब काम करना चाहिए। तुम्हारे कछु भी करनो हो तो गुप्ततया करो। तो गर्ग ने ये विचार करी कि ये ग्राम के लोग हैं, ग्राम के लोगन को जरा प्रसिद्धि को मोह ज्यादा हो, वो प्रसिद्धि मोह ज्यादा होवे सु कदाचित ये प्रसिद्धि मोह के भीतर आके और ये बात नहीं मानी तो तब इनको कोई ऐसी युक्ति सु समझा हुए युक्ति है सब अभी हम तुम्हारे सामने खूब उपादन करके कल भी कह चुके थे और आज भी कह, उन सब युक्ति सु जो है वो इनको समझाने को प्रयास किया। इनने भी जो है वो पूर्ण नागरिक ढंग से उत्तर दे दियो। उनने तो ग्रामीण समझ के इनको दूसरे ढंग से समझाना आरंभ कियो कि जैसु इनको ये ध्यान आ जाए कि जरा भी या को हल्ला नहीं मचाना, या सबको रहस्य क्या है भीतर, दुस्संग वर्जन। गुरु और दुस्संग वर्जन ये दो अंग हैं, क्योंकि नामन की शोधकता है, वहां में गुरु की आवश्यकता है। गुरुपदिष्ट लक्षण संस्कारवती नाम जो है वे कुछ न कुछ काम करने में समर्थ है, और वहां दुस्संग वर्जन की परमावश्यकता है। तब नाम की शोधकता पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होने को मौका मिले। और जब नाम पहले जो आयो निश्चित रूप से फिर रूप आवे, रूप आते ही जो है वो ज्ञान आवे है, ज्ञान आते ही भक्ति आवे है, और भक्ति आते ही आगे जो है वो भाग्य महत् कृपा, ऐसे पंचार्थ को जो शोधक माने अंतःकरण शोधक, उनको क्रमशः पहलो एक आ जाए तो स्वतः एवाग्रिमः, ऐसे कल मैं कारिका में तुमको समझा चुके हूं। यासु उनने भी ये असल तो दुस्संग वर्जन रूपी रहस्य को रख के ये सब बात हो रही है, परंतु अब वो कदाचित नहीं माने, यो गर्ग जी को मन में आई। श्री नंदराय जी ने भी बहुत सुंदर एक नागरिक की तरह उत्तर दे दियो कि भाई कोई जरूरत नहीं, मेरे कोई प्रसिद्धि को जो है वो मोह नहीं है, तुम्हारे मुख से संस्कार हो, क्यों तुम ब्रह्मवेत्ता में श्रेष्ठ हो, यही मैं चाहूं, बस आप करो। अलक्षित बिल्कुल कोई को मालूम नहीं, सर्वथा दुस्संग वर्जन हो गया, कोई भी आदमी नहीं आ सके, केवल अमुक अधिकारी ही मात्र वाटिकाने रहे, या ढंग से आपको जो है वो प्रवृत्ति आरंभ कर। अस्मिन गोष्ठे, हाँ एक बात थोड़ा सी ये पीछे कहेंगे, पहले एक बात और कह दें। अब उनने कैसे ढंग से समझाना शुरू कियो गर्ग जी ने, वो सब हम तुम्हारे समक्ष कह चुके हैं, पर वहां में भी कुछ मीमांसक सिद्धांतन को लेके आचार्य चरण या ठिकाने समझावे। वो मीमांसक सिद्धांत का है कि देखो द्रव्य और संस्कार को जब विरोध आवे तब द्रव्य को बलवान गिनो। यहाँ द्रव्य को मतलब तुम पैसा मत समझ लीजो, यहाँ द्रव्य शब्द को मतलब जो है वो कोई भी एक यज्ञोपयोगी पदार्थ यो समझ लो। अभी वाकु एक वो द्रव्य और वाको संस्कार, पर जहां द्रव्य और संस्कार में विरोध आ जाए वहां ठिकाने द्रव्य को बलवान मीमांसक लोग माने हैं, संस्कार को जो है वो गौण माने हैं। वही महाप्रभु जी यहाँ बतावे हैं कि द्रव्य संस्कार विरोधे द्रव्यम दलीय। तुम मोको संस्कार करने को कहो, पर यहाँ द्रव्य को और संस्कार को विरोध आ जाएगा, क्योंकि वो महाशत्रु है, और मैं जो यदि जो करूंगा तो ये बात छुपी रहेगी नहीं। मैं वहां सूझ, मेरे तो सब बात प्रसिद्ध है। जैसे बड़े आदमी तो जो है वो छींके तो भी पेपर में आवे न कि उनने छींक ली, ध्यान में आई कि नहीं। तो ऐसे जो है वो, हाँ,
तो ऐसे ही जो है वो गर्गाचार्य जी भी ये कहें कि भाई मेरी भी कोई बात, मैं यदून को आचार्य हूं, मेरी कोई बात जो है वो कोई छिपी नहीं है। यासु वो सब मैं वासु निकले हूं, ये भी कंस को सब रिपोर्ट पहुंच गई है, यहाँ में जरा भी संदेह नहीं। और अब मैं यहाँ आके ये काम करूं भयो वो संस्कार और द्रव्य को विरोध आ जाए, क्योंकि वह कंस को मालूम पड़ेगी, वो एकदम आगता शंक होके आवेगो यहाँ और फिर कोई न कोई उपद्रव करेगो, तरही तन्नो अनया। यासु ये संस्कार तुम बिल्कुल गुप्त रीत सु करते हो, ये भीतर अभी तो ध्वनित कहो है, उनने कछु मुखसु नहीं कहो, पर उनको ध्वनित समझ के और जो है वो उनने नंदराय जी ने वही वक्त कही कि अलक्षित बिल्कुल चुपचाप